हेलो फ्रेंड्स, मैं एसके दुबे आप सभी का आपके चैनल एसके डी ओंकार में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। सो दोस्तों, मैं फिर से आप सबके सामने हाजिर हूं एक नए वीडियो के साथ। सो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कोरोना वैक्सीन का दूसरा डोज कब लगेगा और समय पर अगर नहीं मिला तो एंटीबॉडी बनने पर क्या असर होगा। आज इस वीडियो में सब कुछ जानने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, वीडियो को मिस ना करें, पूरा लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी आप नए हमारे चैनल पर, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलें। तो चलिए फ्रेंड्स, ज़्यादा समय न लेते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा 1 मई के बाद कोरोना वैक्सीनेशन को लेकर के कई तरह के नए सवाल सामने आए हैं। अधिकांश जगहों पर फ्रेंड्स वैक्सीन के डोज उपलब्ध नहीं हैं या हैं भी तो बहुत कम हैं। कई लोग दूसरा डोज लेना तो चाहते हैं पर अपॉइंटमेंट बुक नहीं हो पा रहा है और उन्हें चिंता सता रही है कि अगर समय पर वैक्सीन का दूसरा डोज नहीं ले पाए तो क्या होगा। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा अगर देरी हुई है तो क्या होगा और इसका इम्यूनिटी और एंटीबॉडी बनने की प्रक्रिया पर क्या असर पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। सवालों का सिलसिला फ्रेंड्स यहीं आकर नहीं थमता, हर डोज के साथ जुड़े रहें। कई लोग ऐसे हैं जिन्हें पहला डोज लगने के बाद कोरोना इन्फेक्शन हो गया, अब उन्हें चिंता है कि दूसरा डोज कब लगेगा। दरअसल 1 मई से देश में 18+ को वैक्सीन लगने की शुरुआत हुई है, लेकिन वैक्सीन डोज की अनुपलब्धता ने दूसरे डोज के शेड्यूल को बिगाड़ दिया है। हमने इस संबंध में महामारी और वैक्सीन एक्सपर्ट डॉक्टर चंद्रकांत लहरिया MD सहित विशेषज्ञों से बात की ताकि आपको सही फैसला लेने में मदद मिले। सो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा दूसरे डोज को लेकर के किस तरह की दिक्कतें आ रही हैं। 1 मई से फ्रेंड्स पूरे देश में 18+ को 18+ जिनकी एज है उनको कोरोना वैक्सीन लगनी शुरू हुई है, पर पेंच यहाँ फंसा हुआ है कि 18 से 44 वर्ष के लोगों को राज्य सरकारें वैक्सीन लगवा रही है और 45+ जिनकी उम्र है उनको केंद्र सरकार यानी 45+ के लिए डोज केंद्र सरकार दे रही है और वहीं 18 से 44 वर्ष के ग्रुप के लिए राज्य सरकारें सीधे वैक्सीन कंपनियों से डोज खरीद रही हैं। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा ज़्यादातर राज्यों में उतने ही वैक्सीन डोज थे जो केंद्र ने उन्हें दिए थे, यानी 45+ के लिए थे। जब इन राज्यों में 18 से 44 वर्ष आयु समूह को वैक्सीन लगनी शुरू हुई है तो 45+ के लिए डोज कम पड़ गए। पिछले हफ्ते केंद्र सरकार ने राज्यों से कहा कि दूसरे डोज को प्राथमिकता दी जाए, यानी जिन्हें एक डोज दे दिया है और दूसरे डोज का शेड्यूल आ गया है तो उन्हें पहले डोज लगाए जाए। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा भारत में 85% डोज कोविशील्ड के लगे हैं और वहीं ब्रिटेन में इस वैक्सीन के 2 डोज में से 12 से 16 हफ्ते का अंतर रखा जा रहा है और इसके 2 उद्देश्य हैं फ्रेंड्स। एक तो ट्रायल्स में देरी से वैक्सीन की इफेक्टिवनेस बढ़ी होने से सबूत सामने आए हैं और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को पहला डोज दिया जा सकेगा। इस वजह से वैक्सीनेशन से जुड़े फैसले लेने वाले नेशनल टेक्निकल एडवाइजरी ग्रुप ऑन इम्यूनाइजेशन NTAGI ने सिफारिश की है कि अगर कोविशील्ड के डोज के बीच का अंतर 12 से 16 हफ्ते कर दिया जाए। फिलहाल 6 से 8 हफ्ते के अंतराल में कोविशील्ड के 2 डोज लगाए जा रहे हैं। पैनल ने साफ किया है कि कोवैक्सीन के मामले में किसी भी तरह के बदलाव की सिफारिश नहीं की गई है और इससे पहले केंद्र सरकार ने कोविशील्ड वैक्सीनेशन के 2 डोज के बीच का समय पहले से 2 हफ्ते ज़्यादा कर दिया था। और फ्रेंड्स, शुरुआत में कोविशील्ड के 2 डोज के बीच 4 से 6 हफ्ते यानी 28 से 42 दिन का अंतर रखा जाता था और इसके बाद इसे बढ़ाते हुए 6 से 8 हफ्ते यानी 42 से 56 दिन कर दिया गया है और नया नियम सिर्फ कोविशील्ड वैक्सीन पर लागू हुआ था। और फ्रेंड्स, मैं आपको बताना चाहूँगा कि डॉक्टर लहरिया के मुताबिक सरकार और वैक्सीन कंपनियों की सिफारिशों को देखें तो कोवैक्सीन के 2 डोज के लिए 6 हफ्ते और कोविशील्ड के 2 डोज के लिए 8 हफ्ते का अधिकतम समय दिया गया है। और फ्रेंड्स, जब हम एविडेंस आधारित असेसमेंट की बात करते हैं तो 2 डोज में कम से कम कितना अंतर रखना है, इसकी बात ही होती है। और फ्रेंड्स, अधिकतम समय डोज की उपलब्धता के अनुसार तय हो सकता है, इसकी कोई अपर लिमिट नहीं होती है। इसका मतलब यह है कि कुछ मामलों में तो 6 महीने तक का अंतर रखा जा सकता है, पर इसका मतलब यह नहीं है कि 1 साल बाद दूसरा डोज लेने चले जाएं। यह कोई काम नहीं करेगा। हो सकता है कि तब तक आपको दोबारा 2 डोज लेने पड़ जाएं। और फ्रेंड्स, मुंबई के जसलोक हॉस्पिटल एंड रिसर्च सेंटर की डॉक्टर मालावी कानेरिया, कंसल्टेंट इन्फेक्शियस डिजीज, का कहना है कि कोविशील्ड के दूसरे डोज में 12 हफ्ते का अंतर भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं है,
पर कोवैक्सीन को लेकर के ऐसी कोई स्टडी नहीं हुई है। अन्य वैक्सीन के संबंध में उपलब्ध स्टडी कहती है कि अगर दूसरा डोज कुछ महीनों के बाद भी लेते हैं तो भी उसका असर कायम रहता है। और फ्रेंड्स, मैं आप इसी के साथ आपको बताना चाहूँगा, उनका यह भी कहना है कि कोरोना के केस बढ़ रहे हैं और सलाह दी जाती है कि लोग उपलब्ध होते ही दूसरा डोज लगवा ले। अगर देर भी हो जाती है तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करें, एक डोज के बाद भी उन्हें काफ़ी हद तक का प्रोटेक्शन मिलेगा ही। और फ्रेंड्स, बॉटम लाइन यह है कि जब भी दूसरा डोज उपलब्ध हो तब आप उसे ले लीजिए। कम से कम हफ्तों का अंतर पूरा करने के बाद कभी भी दूसरा डोज आप ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी के साथ मैं आपको बताना चाहूँगा, डॉक्टर लहरिया के मुताबिक इन्फेक्शन तो 2 डोज लेने के बाद भी हो सकता है, पर तब यह लक्षणों को ज़्यादा गंभीर नहीं होने देगा। माइल्ड से मॉडरेट ही लक्षण होंगे, पर अगर पहले डोज के बाद इन्फेक्शन हुआ है तो 2 परिस्थितियाँ बन सकती हैं। पहला फ्रेंड्स, पहला डोज लगने के 3 हफ्ते के अंदर इन्फेक्शन हुआ है तो इसका मतलब है कि वैक्सीन अपना काम शुरू कर ही नहीं सकी और व्यक्ति इन्फेक्ट हो गया। भारत सरकार के नियम के अनुसार ठीक होने के 4 से 8 हफ्ते के गैप में दूसरा डोज लेना चाहिए। पर दुनिया भर में हुई स्टडी कहती है कि वैक्सीन के डोज और नेचुरल इन्फेक्शन दोनों का उद्देश्य शरीर में कोरोना वायरस के खिलाफ शरीर में एंटीबॉडी बनाना है। अगर इन्फेक्शन से एंटीबॉडी बनी है तो भी कम से कम 6 से 7 महीने तक का प्रोटेक्शन मिलेगा ही। WHO की सिफारिश है कि ऐसे लोग 2 से 6 महीने के अंतर में वैक्सीन का डोज ले सकते हैं। और फ्रेंड्स, दूसरा, पहला डोज लगने के 3 हफ्ते बाद इन्फेक्शन हुआ है तो इस तरह के केस में नेचुरल इन्फेक्शन भी बूस्टर डोज का ही काम करेगा और ऐसे में लक्षण गंभीर नहीं होते और व्यक्ति आसानी से ठीक हो जाता है। इन लोगों को सलाह होगी कि वे 6 महीने रुककर ही वैक्सीन का डोज लगवाएं। और फ्रेंड्स, इन्फेक्ट होने पर प्लाज्मा थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी ली है तो वैक्सीन का डोज कब लगेगा। फ्रेंड्स, डॉक्टर कानेरिया जी का कहना है कि अगर व्यक्ति पहले डोज के बाद इन्फेक्ट होता है और इलाज में प्लाज्मा थेरेपी या मोनोक्लोनल एंटीबॉडी की जरूरत पड़ती है तो उसे दूसरे डोज के लिए इंतजार करना होगा और वह ऐसी किसी थेरेपी के कम से कम 3 महीने बाद ही दूसरा डोज ले सकेगा। सो फ्रेंड्स, ये रही आज की जानकारी। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो दूसरों को भी शेयर करें, लाइक का बटन दबाना ना भूलें। सो थैंक यू फ्रेंड्स, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।